प्रेमी भाई बहनों, जब यहाँ न धरती थी, न सूरज चांद सितारे थे, न जमीन थी न आसमान था, न हम थे न आप थे, न स्वर्ग था न वैकुंठ था, न ब्रह्म देश था न पार ब्रह्म देश था। जब कहीं कुछ भी नहीं था, तो एक अनीय नामा अभिसच्चिदानंद प्रभु धामा। एक अनीय नामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज्य किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी उठी तो उन्होंने सबसे पहले 3 लोक का विस्तार किया, यानी अगम लोक, अलख लोक और सत्यलोक। ये तीनों लोक एक रस हैं। यहाँ न कभी परिवर्तन हुआ और न ही कभी हो सकता। काफी समय जब बीत गया, तब रचना का विस्तार सत्पुरुष भगवान ने अपनी मौज मर्जी पर किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सत्पुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर के घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज्य मांग लिया। राज चेतन पर किया जाता है, जड़ पर नहीं किया जाता। इसीलिए इन्हें रूहों का छोटा सा भंडार दे दिया गया। जब रूहें यानी जीवात्माएं नीचे उतारी जाने लगी, यानी जब हमको आपको नीचे उतारा जाने लगा, तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सत्पुरुष भगवान ने वचन दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो, मैं संतों को तुम्हारे पास भेजूंगा, तब तुम वापस चली आना। सत्पुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं, यानी हम और आप नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण, सूक्ष्म, लिंग और स्थूल, 4 प्रकार के कपड़े परत दर परत हमारे आप के ऊपर डालते हुए नीचे लाया गया और इसी स्थूल शरीर में दोनों आंखों के मध्य भाग में हमको आपको बैठा दिया गया। जब हम आप नीचे मृत लोक में आ गए, उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान करें भव प्राणी। उस समय पर सब ज्ञानी और विज्ञानी थे। सबकी आंख कान खुली हुई थी। रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते और जाते रहते थे। और जब समय पूरा हो जाता था, श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाती थी, तो ये जीवात्माएं इस स्थूल शरीर को छोड़ करके
सत्य देह सचखंड में वापस चली जाती, फिर कभी मृत लोक में लौट करके नहीं आती। ऐसे खेपों की खेपें निकलती चली गई। तब काल भगवान ने विचार किया कि हमने इतनी मेहनत करके, इतनी त्याग और तपस्या करके सत्पुरुष भगवान को प्रसन्न किया, जीवात्माओं का छोटा सा भंडार मान लिया। अगर ये जीवात्माएं इसी तरह से अपने देश वापस लौट जाएंगी तो हम राज किस पर करेंगे? मेरा राज्य समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया और कर्मों का विधान बना करके द्रव्य लोक में सुना दिया गया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को कह दिया कि भाई काल रूप में दिन कर दाता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता, यानी मैं काल रूप हूं और शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी गई और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके ये जीवात्माएं मृत्यु लोक में आई हुई थी, कर्मों की वजह से वो नाम की डोरी हाथ से छूट गई। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, ये जीवात्माएं यहाँ मृत्यु लोक में भटका खा रही। प्रेमी भाई बहनों, ये रूह सत नाम का अंश है, सत देश की रहने वाली है। लेकिन जब काल के देश में आ गए तो काल ने 5 तत्व के पिंजड़े में जीवात्मा को कैद कर दिया। साथ में मन को इसकी चौकीदारी पर बैठा दिया गया ताकि ये जीवात्मा यहां से निकलने न पाए। अब संत दया करके इन जीवात्माओं को निकाले तो निकाले, वरना रूहों के बस की बात नहीं है। ये बेचारी जीवात्माएं अपने दम पर मन के चंगुल से आजाद हो सकते। महात्मा प्रेम से समझाते, वही कर्ता ने काया रची, जुग जुग जग विस्तार और सार दिए विसराय के घर घर करत पुकार। यानी काल ने 5 तत्व के पिंजड़े में जीवात्माओं को कैद कर दिया। अब जीव अपने घर को भूल चुका है, अपने सच्चे देश को भूल चुका है। इसे अब यह भी ज्ञान नहीं रहा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे जाना कहां। युगों युगों से जीव अपने ही कर्मों के बंधन में बंध करके अलग अलग योनियों में बंदर की तरह नाच रहा। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई वेद पुराण कर्म युग राजा, यासे करे जीव जग काजा। अब ये सारा संसार कर्मों के जाल में बंद। संत इस जाल के भेद को खोलते हैं, लेकिन देखो दुनिया वालों को, ये दुनिया वाले ऐसे ही संतों महात्माओं का विरोध करते। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर। काल भगवान ने देखा, किसने तो मेरा भेद भी उजागर कर दिया, सारा पर्दा ही फाड़ दिया। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिया, बाहर ही रावण बना दिया, ताकि सब दुनिया के जीव राम रावण की कथा कहानी में उलझे रहे, कोई मेरे भेद को न जानने
पावे, कोई अंदर